तो जो भी नया यजमान होगा उसका 11 दिन का तब पूर्ण नहीं होता। उस कंडीशन में यजमान को हटाना, नए यजमान को ले आना, 2 चैलेंज करता हूँ। अभी तक एक ही करता था, आपने ऐसी बात कह दी तो 2 चैलेंज करता हूँ। आज चले जाइए किसी मंदिर में और किसी से गंधर्व विवाह कर लीजिए और इस भारत को बता दीजिए कि मैंने एक नई पत्नी का वरण कर लिया है और मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो ये लोग तो क्षण क्षण में, पल पल में, हर बात में झूठ बोलते हैं और ये झूठे हैं। इनका तो अब पतन निश्चित हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम खाना, कम बोलना, जमीन पर सोना और शॉल ओढ़ना, ये सब करते ही रह गए और खबर निकलकर सामने आ गई कि मुख्य यजमान पद से मोदी जी को हटा दिया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। राम मंदिर के ट्रस्टी और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ वहां पर प्रतीकात्मक तौर पर खड़ा किया जाएगा। तो अब सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा आखिर फेर बदल क्यों किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यजमानी से क्यों हटाया गया है? और अगर मोदी जी को हटाया गया है तो क्या उनका 11 दिनों का अनुष्ठान अब खराब हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या पत्नी ना होने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस यजमान पद से हटाया गया है? क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मोदी जी की भी पत्नी है जसोदाबेन, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, यजमान पद से क्यों हटाया गया और राम मंदिर के ट्रस्टी और उनकी पत्नी को क्यों यजमान बनाया गया? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो फिलहाल इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ दिनों पहले ही इतना बड़ा फेरबदल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में क्यों किया गया है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देवेंद्र पांडे जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा के, अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, विद्वान हैं, समझ है कि क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो इन सवालों के जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। तो स्वागत करती हूं मैं देवेंद्र पांडे जी का और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देश के सभी सनातनियों को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक जिद्दी प्रधानमंत्री को अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने 4 PM को समय दिया। तो जो आपने कहा उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कर लेती हूँ। बड़ी खबर निकलकर सामने आई सर और ये एक बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। यजमान के, मुख्य यजमान के पद से मोदी जी को हटा दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया गया और ये भी कह दिया गया है कि वो सिर्फ सिंबॉलिक या फिर यूं कहें प्रतीकात्मक तौर पर खड़े होंगे। क्या कहेंगे सर? मोदी जी चाहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा का इतिहास उनके नाम दर्ज हो, लेकिन मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से अपने आप को अलग करना ज्यादा सहज समझा बनस्पत इसके कि अपने पत्नी का वनवास पूर्ण कर देते और बगल में पत्नी बैठा लेते। तो यजमान पद से हट जाने से ये बात कहीं सिद्ध नहीं होती कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ न्याय किया। अन्याय तो अभी भी बरकरार है ना, जो जिसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे थे कि मोदी जी को चाहिए कि यशोदा बेन का वनवास पूरा हो गया। अब यहाँ इंद्रासन मोदी जी को नहीं मिलेगा। भारत में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का है और वहां तक वो पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि पत्नी को त्यागने की कोई तपस्या के परिणाम उन्हें मिलने वाले नहीं है, तो उन्हें पत्नी स्वीकार नहीं हुई, तो इसलिए उन्हें अपना यजमान पद छोड़ना पड़ा। लेकिन यजमान पद छोड़कर भी अभी हठधर्मिता स्पष्ट दिख रही है कि मोदी जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने यजमान पद से अलग तो हो गए, लेकिन इस सारे आयोजन में जो नए यजमान बनेंगे वो भी तो संतोषप्रद नहीं है। जिनके नाम पर चर्चा होनी है या जिन्हें बैठना है वो भी तो संतोषप्रद नहीं है ना। जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के ऊपर जमीन घोटाले के आरोप लग चुके हैं ऑलरेडी, और इसी राम जन्मभूमि की जमीन खरीदी के घोटाले में नाम आया है ट्रस्ट का कि 2 करोड़ की जमीन ये 2 घंटे के भीतर 18 करोड़ में रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो राम जी
कि प्राण प्रतिष्ठा में तो ऐसे व्यक्ति का नाम आना चाहिए या उस ऐसे व्यक्ति के हाथ से होना चाहिए जिसकी वास्तव में निष्ठा सनातन के प्रति हो, जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जिसके भीतर त्याग हो, जो तपी हो। एक राजा के घर में रामचंद्र जी का जन्म हुआ और 14 वर्ष का उन्होंने वनवास इसलिए काटा था कि संपूर्ण संसार को एक संदेशा दे सके। रीछ, भालू, बानर, हरिजन, आदिवासी सबको समेटकर उन्होंने जो विश्व के भीतर समरसता की स्थापना करने का यत्न किया था। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा इसमें कसावट की और जरूरत है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अगर मोदी जी की हठधर्मिता ने घुटने टेक दिए हैं तो फिर ये तिथि ठीक नहीं है, इस तिथि को भी बढ़ा देना चाहिए। तो सर चलिए एक कदम तो पीछे हटे, आप तो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि यजमान पद से हटा दिए गए, लेकिन जो हटा कर लाए गए हैं उन पर भी आपको कुछ ज्यादा भरोसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद पर जिस तरीके से आरोप लगे घोटाले के, तो किसी और को बनाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर्मठ भी हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, काम का बहुत ज्यादा, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो कोई बड़ा नेता है ही नहीं। काम करने के मामले में भी 24-24 घंटे मोदी जी काम करते हैं। अब मोदी जी नहीं तो कौन होगा आपके हिसाब से, देवेंद्र पांडे जी? मुझे लगता है कि ये विषय संतों का है। हमारे यहाँ 13 अखाड़ों की परंपरा है, हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, जो संप्रदाय हैं हमारे यहाँ, उन संप्रदाय के प्रमुख संतों के साथ बैठकर चर्चा करना चाहिए। क्योंकि जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये कोई इवेंट नहीं है, ये बार बार नहीं होगा। इस सृष्टि के अंत तक के लिए हम ये कर रहे हैं कि राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वह इस सृष्टि पे दोबारा नहीं होगी। राम जी तो कहीं गए नहीं, राम जी की वो जन्मभूमि और जन्मभूमि बदली नहीं जा सकती, क्योंकि मंदिर बन रहा है और मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का नियम, उसका विधान हमें पूर्ण करना है। तो अभी हमने कल भी कहा था कि जब कहीं कोई मंदिर बनता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो 3 चीजें प्रमुख होती हैं। सबसे पहले ध्वज स्थापना होती है, जिसे गरुड़ ध्वज कहते हैं, मंदिर के दरवाजे पे स्थापना होती है उसकी। मंदिर के गुंबज में, शिखर में जो कलश स्थापना होती है, और मंदिर के भीतर गर्भगृह में प्रतिमा की स्थापना होती है। तो अभी तो मंदिर ही अधूरा है, अभी तो मंदिर ही पूर्ण नहीं हुआ। तो अगर मोदी जी ने वास्तव में सच्चे मन से ये निर्णय लिया है कि सब संत चाहते हैं और जनता की ये मांग है कि बिना पत्नी के वो प्राण प्रतिष्ठा न करें, तो मोदी जी को इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि चुनाव के लिए उन्होंने खूब कर लिया। चुनाव में राम के नाम पर वोट मांगा था, पहले भी, आज भी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को विरोध नहीं है उनके राम नाम पे वोट मांगने में। लेकिन राम जी का मंदिर बन जाने दें, मंदिर पूर्ण हो जाए, मंदिर अपने पूरे वैभव में आ जाए। 2 एकड़ 77 डिसमिल की वह भूमि जो जन्मभूमि कहलाती है, उसमें बनने वाले मंदिर में 3 गुंबज बनने हैं, 3 स्टोरी का बनना है, 3 तल्ले का बनना है। अभी पहला पूर्ण नहीं हुआ, और उसके ऊपर जब 2 तल्ले और बनेंगे तो नीचे रामचंद्र जी, ऊपर लेबर जूते पहनकर काम करेगी और वहीं 5 सुपारी खा के वहीं पीक करेंगे, थूकेंगे। तो रामचंद्र जी का जो वैभव है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। सर आपने अधूरे मंदिर की यहाँ पर चर्चा की है, तो अगर अधूरे मंदिर की बात की जाए तो ये तो शंकराचार्यों ने भी सवाल उठाया है कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान क्यों किया जा रहा है, और अगर अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होगा तो हो सकता है कि मोदी का पतन हो जाए। तो सर यहाँ पर ये मैं सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ये पतन के डर से ये निर्णय बदल दिया गया है? क्योंकि आज 16 जनवरी हो गई है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, तो क्या किस बात का डर रहा होगा आपके मुताबिक कि आनन फानन में ये निर्णय लिया गया है और इसमें इतना बड़ा फेरबदल किया गया है? अगर हम मोदी जी की कथनी का अनुसरण करें, कोई एक भोले भाले से व्यक्ति थे और चाय बेचकर अपना गुजारा करते थे, तो निश्चित तौर पर मोदी जी दंड-फंद नहीं जानते, षड्यंत्र नहीं जानते। तो अगर मोदी जी षड्यंत्र नहीं जानते तो उनको सलाह देने वाले जो लोग हैं, तो फिर स्पष्ट होता है कि वो षड्यंत्रकारी हैं। और अगर वो षड्यंत्रकारी हैं तो उनके पास एक धर्मगुरु है इस समय, धर्मगुरु जिनको जगत गुरु की उपाधि दी गई है, दोनों आंखें नहीं है, दिव्यांग कहलाते हैं, रामभद्राचार्य जी। तो रामभद्राचार्य जी जब सलाह दे रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं,
तो राम भद्राचार्य जी को उन्हें विधि संगत, नीति संगत, शास्त्र संगत सलाह देनी चाहिए। वो तो उनका जन्मदिन है तो वो चाहते हैं कि अयोध्या में हमारा जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो जाए और मैं भी अमर हो जाऊं कि जब राम भद्राचार्य जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था उस समय राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो उनके सलाहकार ज्यादा खराब है मोदी जी के। और मुझे लगता है कि जिसका सलाहकार दिव्यांग हो तो वो जिसे सलाह देता है उसे भी वो दिव्यांग कर देता है। तो राम भद्राचार्य जी ने मोदी जी को भी दिव्यांग कर दिया है। बड़ी बात कह रहे हैं सर। जी सर। मैं छोटी क्षमा करिएगा, मैं छोटी बात बोल नहीं पाता हूँ। तो समझने वाली बात है सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि राम भद्राचार्य खुद दिव्यांग है और उनकी सलाह के चलते हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिव्यांग हो गए या फिर कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो क्या सर यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये पतन का ही डर सता रहा है? क्या मोदी जी को यही सलाह दी गई है कि अगर अभी आपने ऐसा किया तो आपका पतन हो सकता है? क्या वजह रही होगी सर जो इतना बड़ा फेरबदल किया गया? मैं यहाँ पर ये समझना चाहती हूँ क्योंकि इसकी तैयारियां तो बहुत दिनों से हो रही है। आपको भी पता है कि किस तरीके से एक एक प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इसी प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यजमान बनाया गया और अब यजमानी के पद से हटा दिया गया है। क्या कहेंगे सर? बस वही मैंने कहा कि सलाहकार अगर अच्छा ना हो, चाणक्य जैसा सलाहकार हो तो एक छोटे से और साधारण से व्यक्ति को शासक बना देता है जी। और अगर राम भद्राचार्य जी जैसा सलाहकार हो तो प्रधानमंत्री को भी मुंह छुपाने पर मजबूर कर देता है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो श्राप भी लगा है उन सारे लोगों का जिन्होंने राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए अपना बलिदान दिया। आज मैं विनय कटियार जी को सुन रहा था, विनय कटियार जी नहीं जा रहे हैं राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में। क्यों नहीं जा रहे ये बताने के लिए तैयार नहीं है, बस इतना ही कहते हैं कि राम जन्मभूमि में जिन लोगों ने अपने प्राणों को लगाकर उस पवित्र भूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया या अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सड़कों में उतर गए, आज वो अपमानित हो रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि साहब जिसने सारा आंदोलन किया, जिसने सारा माहौल पैदा किया, जिसने न्यायालय में मुकदमा लड़ा, जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, जिन लोगों को गोलियां लगी, जिन लोगों को लाठियां लगी, उन सब की उपेक्षा करके और मोदी जी ने गले में दुपट्टा डाला और चंदन लगाया और मीडिया ने बता दिया कि 12 दिन का तप कर रहे हैं मोदी जी और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो वो तप करने का जो रूमर फैलाया गया वो सिर्फ इतना था कि शंकराचार्यों की बात को दबा दिया जाए। लेकिन ना तो शंकराचार्य शांत हुए, ना हम लोग शांत हुए। जिन लोगों की आस्था राम जन्मभूमि में जुड़ी हुई थी उन सब ने ईश्वर का स्मरण किया कि हे प्रभु इस तानाशाह को बुद्धि दीजिए ताकि राम जन्मभूमि की पवित्रता बनी रहे। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी है, लेकिन अभी पूर्ण बुद्धि नहीं आई, अभी भी उनकी बुद्धि जो है भ्रमित है। ईश्वर करे कि पूर्ण बुद्धि आ जाए और राम जन्मभूमि का में बनने वाले मंदिर का जो भव्य और दिव्य रूप संकल्पित है वह जब सामने आ जाए तो उस पे राम जन्मभूमि के भीतर प्राण प्रतिष्ठा हो तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। सर आपने जो बात की ना, ये अनुष्ठान जो कर रहे हैं मोदी जी, जो विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं 11 दिनों का, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, पोछा भी लगा रहे हैं, कहीं पर भावुक हुए जा रहे हैं, खबरें भी निकलकर सामने आई कि मोदी जी को कम खाना होगा, कम बोलना होगा, जमीन पर सोना होगा, शॉल को ओढ़ना होगा। तो क्या ये अब सब बेकार हो गया? अब यजमान पद से हटा दिए गए तो ये सब बेकार हो गया क्या सर? नहीं, बेकार क्यों हो गया? उनका वेट बढ़ गया था, पेट वोट थोड़ा निकल आया था तो इसी बहाने वो भी ठीक हो जाएगा। लोग डाइटिंग करते हैं ना, तो अगर वास्तव में मोदी जी ये कर रहे हैं तो उनकी डाइटिंग हो गई, थोड़ा सा अच्छा हुआ। तो अभी तो सर अनुष्ठान चल रहा है, तो ये यजमान पद से हटाने से तो ये जो अनुष्ठान है ये तो 22 जनवरी तक करने वाले थे मोदी जी, तो क्या अब इसको बीच में ब्रेक कर देंगे कि क्या रहेगा? बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। मैं बताऊं आपको कि अगर अनुष्ठान में यजमान को 11 दिन का तप करना था और आज यजमान हटाया गया तो जो भी नया यजमान होगा उसका 11 दिन का तप पूर्ण नहीं होता। उस कंडीशन में यजमान को हटाना, नए यजमान को ले आना
अर्थात ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त भी नहीं चाहता कि राम जी का अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा हो, इसलिए ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐन मौके पे रामचंद्र जी चाहेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा बिना बने हुए मंदिर पे न हो, इसीलिए सारे ये समीकरण बनते चले जा रहे हैं। ओ, बड़ी बात है सर कि अगर अब तो यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है जो आपने भी उठाई कि पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 11 दिन का अनुष्ठान होता है, 11 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अब 11 दिन बचे नहीं है, तो ये अनुष्ठान कौन करेगा? और अगर ये अनुष्ठान नहीं होगा तो क्या ये राम मंदिर उद्घाटन की जो डेट है 22 जनवरी, इसको आगे बढ़ाया जाएगा? वैसे तो कायदे से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या ये आगे बढ़ाई जाएगी सर? आपको क्या लगता है इस पर? मुझे ये लगता है कि अभी 2-3 दिन के अंदर एक बड़ा झूठ और सामने आएगा। जिन्हें भी यजमान बनाने की प्लानिंग चल रही है, वो व्यक्ति टीवी के सामने आएगा या उनकी तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि आएगा जो बताएगा कि मोदी जी का तो 11 दिन का अनुष्ठान था और इन्होंने 21 दिन पहले ही शुरू कर दिया था। तो ऐसा प्रोपोगंडा भी ये कर सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने में ये माहिर लोग हैं और इनके झूठ को फैलाने में भारत का जो मीडिया, इनका पिछलग्गू मीडिया है, वो किसी भी बात को एन केन प्रकारेण सिद्ध कर देता है। तो अगर झूठ ही रचना होगा इनको 22 तारीख में ही अगर अनुष्ठान करना होगा, तो ये बता देंगे कि भैया ये एक ऐसा व्यक्ति था इसमें कि जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से भूखा प्यासा है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन विधि संगत नहीं है, विधि विपरीत होगा, जो भी होगा विधि विपरीत होगा। मंदिर का पूर्ण न बनना अपने आप में एक बड़ा कारण है। सर यहाँ पर मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी कि ये जो आप हिंदू महासभा से आते हैं, क्या अखिल ये जो हिंदू महासभा है ये अलग है आपसे? अखिल भारत हिंदू महासभा, जिसके कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, भाई परमानंद जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी हुआ करते थे। हम उसी के कार्यकर्ता हैं, उसी के सिपाही हैं, उसी भगवा ध्वज के नीचे हम लोग काम करते हैं। इससे जुड़ी हुई एक और खबर है सर, एक इस खबर पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। खबर निकलकर सामने आई है कि हिंदू महासभा ने राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा है कि इनको हटा देना चाहिए। नाराज दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चंपत राय जी को इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का निमंत्रण दिया है। उनको निमंत्रण इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर बीफ खाया करते थे। इस पर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे लगाकर वहां आने वाले अतिथियों का ये चेकअप किया जाए कि उनके बाप दादाओं ने या उन्होंने कभी बीफ खाया था। अगर ऐसी कोई मशीन होती और वहां एक्सरे जैसा मंदिर के दरवाजे पे किया जाता, तो मुझे लगता है 10 से 15% लोग ऐसे आमंत्रित हैं जो मांस और मदिरा का भरपूर सेवन करने वाले लोग हैं। सर हिंदू महासभा ने पत्र लिखा है, इसके खिलाफ है क्या? बिल्कुल 100%। और हम तो सबसे ज्यादा चंपत राय से नाराज हैं जी। चंपत राय के अंदर ना तो कोई संस्कार है, ना उसका बौद्धिक स्तर है। उन्होंने अपनी बेईमानी को बार बार सिद्ध किया है। उनके बोलने की शैली भी ठीक नहीं। अभी मैं देख रहा था कल कि किसी ने गुलाब के फूल चांदी के बने हुए वहां भेंट की, तो व्यक्ति कह रहा है क्या करूं, इसे बेच दूं? तो जिसकी नीयत 24 घंटे पैसे में और चोरी में हो। हाँ, मजाक में उनका दिया गया ये बयान भी वायरल हो रहा है, वीडियो खूब वायरल है कि जो सोने का गेट लगाया गया है उसमें सोना मढ़ा हुआ है, कल को तो पुजारी की गर्दन काटकर ये गेट भी चोरी हो जाएगा। अयोध्या की बात कर रहे हैं वो सर। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बहुत देहाती कहावत है, पता नहीं कितने लोग समझेंगे। छेरी का चित्त महेरी में। छेरी मतलब होती है बकरी, और कहते हैं बकरी का ध्यान अगर कहीं सामने वो बन रही हो, मठे को डालकर जो बनाते हैं खिचड़ी, और सामने बकरी बंधी हो, तो बकरी का ध्यान अपने बछड़े में कम रहता है, उस थाली की तरफ ज्यादा रहता है। तो चंपत राय किसी भी पद पे चले जाएं, उनकी चोरी करने की जो मानसिकता है वो कहां जाएगी? वो तो चोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। राम जन्मभूमि में 1400 करोड़ रुपए के चंदे की अगर जांच हो तो ये सारे लोग नंगे हो जाएंगे। जमीन का घोटाला सामने है। तो ऐसे कलंकित लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के राम की देख रेख कर रहे हैं मंदिर की, तो अपने आप में ये अपमानजनक बात है। और चंपतिया को तो हमें लगता है कि डंडे से पीटते हुए अयोध्या से बाहर खदेड़ना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति की परछाई भी उस मंदिर के निर्माण में नहीं पड़नी चाहिए। बड़ी बात कही है सर। आरोप तो है 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन अभी कुछ साक्ष्य निकलकर सामने नहीं आ पाए हैं। वीएचपी की तरफ से आरोप, वीएचपी पर आरोप भी लगा है, और वीएचपी के ही अध्यक्ष हैं चंपत राय, जो कि राम मंदिर के वो जो क्षेत्र है, भूमि है, उसके ट्रस्टी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी हैं। तो सर फिलहाल में यहाँ पर अगर आप बात करें कलंकित करने की, तो आपका एक बयान बहुत वायरल होता है, जिस बयान में आपने कहा है कि मैंने अयोध्या को विजिट किया, और जब मैं अयोध्या पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि जो मेरे साथ सहयोगी चल रहा था उसका पैर टकराया, तो जो खंबा लगा हुआ था वो टूट गया, और बाद में पता चला कि वो खंबा प्लास्टिक का था। फटाफट काम को निपटाया जा रहा है, और इस तरीके के खंबे लगाकर ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान तो सैकड़ों वर्षों के लिए किया जा रहा है। इस पर सर क्या कहेंगे? क्या इसमें भी कोई घोटाला है? क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है, प्लास्टिक का अगर खंबा लगाया जा रहा है आपके दावे के मुताबिक, तो क्या घोटाला हो रहा है? अभी एक बात और बार बार कही जा रही है, वीडियो चल रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कहीं लोहे का उपयोग नहीं हो रहा। तो अच्छा। मैं दो चैलेंज करता हूं, अभी तक एक ही करता था, आपने ऐसी बात कह दी तो दो चैलेंज करता हूं कि ये जितने चोर कमेटी है जो राम जन्मभूमि के संरक्षण में अपने आप को बड़ा त्यागी बताते हैं, ये मुझे आमंत्रित करें और भारत के निश्चल मीडिया को आमंत्रित करें, और मैं चलते हुए कॉरिडोर में लोहे के फ्रेम निकाल के दिखा दूंगा, प्लास्टिक के खंभे निकाल के दिखा दूंगा। और रही जो घोटाले की, आपने कहा कि 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के कोई प्रमाण नहीं आए, तो प्रमाण किसे दूं? मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि आरएसएस का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता से लेकर और सरसंघ चालक प्रमुख तक, विश्व हिंदू परिषद का छोटा से कार्यकर्ता से लेकर और अंतिम जो इनका अध्यक्ष हो, और भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो जाएं, ये सारे लोग एक जगह बैठे, यही जगह का निर्धारण करें, यही तिथि का निर्धारण करें, और देवेंद्र पांडे को उसको बुलाएं। देवेंद्र पांडे वहां आने के लिए तैयार हैं, और वहां पर निश्चल मीडिया रहे, और सारे प्रमाण में इनके मुंह पे मारने के लिए तैयार हूं कि किस तरीके से इन लोगों ने 1400 करोड़ रुपए का गबन किया है। गबन का आरोप लगा के मैंने कहीं अपनी बात का खंडन नहीं किया। मेरे तो लगभग जितने इंटरव्यू हो रहे हैं, एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें मैंने 1400 करोड़ रुपए के घोटाले की बात न कही। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर चैलेंज करता हूं कि अगर इनकी हिम्मत है, 1% भी इनके रंगों में ईमानदारी का लहू है, तो देवेंद्र पांडे के लिए फांसी की सजा ये निर्धारित करें और अपनी जगह का निर्धारण करें, फिर उनसे बात करें। हम बताते हैं कि कौन कौन चोर है, किस तरीके से चोरी की है इन लोगों ने। बड़ा चैलेंज किया है सर आपने, क्योंकि चैलेंज इस तर्ज पर भी किया गया है जो आप कह रहे हैं, वहां प्लास्टिक के खंभे लगाए गए, वहां लोहे के फ्रेम लगे हुए, और सबसे बड़ी बात जो खबर राम मंदिर को लेकर वायरल है कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसके साक्ष्य हैं आपके पास, और आप चैलेंज कर रहे हैं कि सामने आ जाओ। अभी तक आपसे सर किसी ने कांटेक्ट किया? आखिरी सवाल लूंगी सर, अभी तक इस चीज को लेकर जो आप चैलेंज कर रहे हैं, आपसे किसी ने कांटेक्ट किया है क्या? मुझे लगता है कि जो चोर होता है उसकी हैसियत नहीं होती कि किसी भी आरोप लगाने वाले व्यक्ति से, जो अपने जीवन को दांव में लगाकर आरोप लगाता है, उससे संवाद कर सके। चारों तरफ से बातें आती रहती है, क्यों करते हैं, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धमकियां भी मिलती रहती हैं, लोग समझाते भी रहते हैं कि अपने जीवन पे आप अपना दांव मत लगाइए। मुझे एक चीज बताइए, देवेंद्र पांडे अगर घर के भीतर छुप जाएं और वही रहें, तो क्या देवेंद्र पांडे अमर हैं? इनकी मौत नहीं होगी। और अगर देवेंद्र पांडे की मौत होगी तो कमलेश तिवारी को 18 सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध करवाए थे हमने, और उसके बीच में उनकी हत्या कर दी गई। इस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षा के बीच में मार दिया जाता है, तो देवेंद्र पांडे की जिस दिन मौत होगी उस दिन देवेंद्र पांडे को बचा नहीं पाएगा कोई। लेकिन मैं अपने जीवन को कलंकित करूं, ये ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी सत्यता है, जो भी बेईमानी है, जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी राम नाम के साथ जोड़कर भ्रष्टाचार किया गया, उजागर होना चाहिए। अभी तो एक खबर और आई है हमारे पास, शायद कल तक साक्ष्य भी आ जाएगा, कि जो राम जन्मभूमि के चंदे वसूल किए जा रहे थे, उस समय पर एक फर्जी अकाउंट खोला गया राजस्थान में, और उस अकाउंट में पैसे लिए गए 200 करोड़ रुपए का
उसमें डिपॉजिट किया गया और कुछ दिनों बाद वो बैंक जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो अभी उसके मेरे पास प्रमाण आ रहे हैं, आ जाएं, 1-2 दिन में आ जाएं, तब हम उस पर भी बात करेंगे। तो अभी जितने मेरे पास प्रमाण हैं, उस प्रमाणों को झुठलाने की हैसियत का कोई भी व्यक्ति नहीं है इस इन तिकड़ी में से, और इस बात का मैं खुला चैलेंज करता हूं। दूसरा, जो कॉरिडोर पे पिलर लगाए जा रहे हैं, उसमें देवेंद्र पांडे को आने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पिलर को मीडिया के सामने ये चंपत रहा है कि अगर हिम्मत है तो किसी भी, जितना उसका पिलर का खर्चा होगा देवेंद्र पांडे भरेंगे, मीडिया को बुलाएं और मेरे कहने पर एक पिलर को तोड़ दें प्लास्टिक के, और वो जो पिलर कसा जा रहा है वो लोहे के फ्रेम में कसा जा रहा है, ऊपर से स्क्रू लगा के। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लोग तो क्षण क्षण में, पल पल में, हर बात में झूठ बोलते हैं, और ये झूठे हैं। इनका तो अब पतन निश्चित हो चुका है, क्योंकि रामभद्राचार्य जैसा एक गुरु इनको मिल गया है जो इनको पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। धर्म से इनको पृथक कर ही चुके हैं वो, और धर्म से जो व्यक्ति पृथक हो जाता है तो मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं, को विधर्मी हो जाता है। और जो व्यक्ति विधर्मी हो जाता है वो धर्म के काम में जब फ्रॉड करता है, 125 करोड़ की जनता भारत के भीतर और बाहर जो सनातनियों को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था जिस धर्म पे है, जिस राम पर है, उसमें क्या हट धर्मता है कि 22 तारीख को ही उसका भूमि पूजन किया जाए। मतलब मोदी जी के मुंह से निकल गया कि 22 तारीख तो 22 तारीख। और जब किसी और से करवाना है तो मैं तो एक सलाह और दूंगा मोदी जी को आपके माध्यम से कि क्यों मन मार के बैठे हो मोदी जी। मन में तो आपके तकलीफ हो ही रही होगी कि हम लोगों की घेराबंदी की वजह से आपकी यजमानी छूट गई, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज चले जाइए किसी मंदिर में और किसी से गंधर्व विवाह कर लीजिए और इस भारत को बता दीजिए कि मैंने एक नई पत्नी का वरण कर लिया है और मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी दी जाए। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इनको धर्म और शास्त्र और संतों से कोई लेना देना नहीं है। बड़े दावे किए हैं सर आपने, हिंदू महासभा में होते हुए भी आपने जो दावे किए वो अपने आप में सनसनीखेज दावे हैं कि कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नई पत्नी या फिर नई महिला को वरण कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ भी कर सकते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये डेट तो आगे नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन यजमानी के तौर पर मोदी जी को प्रतीकात्मक तौर पर जरूर खड़ा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो तो जरूर ही खिंचवा लेंगे। और जहां तक आपने बात की है चैलेंज की, तो सांच को आंच की क्या बात है। उज्जैन में तस्वीरें पहले भी निकलकर सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से महाकाल में सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां थी वो खंडित हो गई, एक आंधी भर से उड़ गई थी। तो यहाँ पर कोई अगर बड़ी बात नहीं होगी कि अगर राम मंदिर में भी प्लास्टिक के पिलर लगा दिए गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें जानकारी दी है, जो समझाने की कोशिश की है, इन खबरों पर जो आपने अपनी राय रखी है। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप 4 PM से जुड़े। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, और बड़ी बड़ी बातें वो नहीं की हैं कि हवा हवाई बातें की हैं, वो बातें की हैं जो कि मीडिया नहीं उठा रहा है, गोदी मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि देवेंद्र पांडे जी का भी कहना है कि एक तरह से अपमानित करने वाली खबर है मोदी जी के लिए कि वो 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे थे और उन्हें यजमानी के पद से हटा दिया गया, पहली बात। और अगर यजमानी के पद से उनको हटा दिया गया है तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो नए यजमान बनाए गए हैं उन्होंने अगर 11 दिन का अनुष्ठान नहीं किया है तो क्या 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है उसकी डेट को भी आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अनुष्ठान जरूरी है, अनुष्ठान मोदी जी कर रहे थे और अब मोदी जी को हटा दिया गया है। तो ये है वो चर्चा जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करती है। तो इन सवालों पर, इस चर्चा पर और देवेंद्र पांडे जी ने जो कुछ भी कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।